आज प्रदेश व देश की मुख्य समस्या शहर और गांवों को स्वच्छ रखने की है और इसी स्वच्छता अभियान को सफल बनाने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के DLL विभाग ने स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में स्वच्छता अभियान पूरे देश भर में जोर शोर से चला और इसी अभियान के तहत कई गांवों और शहरों को न केवल गंदगी की समस्या से निजात मिली, अपितु जीवन जीने का तरीका और सलीका ही बदल गया। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग में राजस्थान विश्वविद्यालय राष्ट्र सेवा योजना के स्वयंसेवकों का एक दिवसीय प्रेरणात्मक स्वच्छता संस्कार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजीव जैन ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री जैन ने कहा कि स्वच्छता संस्कार कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायी एवं उपयोगी है। क्या कहते हैं श्री जैन इस विषय को लेकर? देखिए, स्वच्छता एक अभियान ही नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं, स्वच्छता जीवन का एक अंग होना चाहिए। और चूँकि ये जो भारतवर्ष है और इसमें युवाओं की संख्या 60-70% है और ये आने वाले समय और बढ़ेगी, तो हमें कुल मिलाकर के जो हमारे NSS के साथी हैं, बच्चे हैं, उन सबको स्वच्छता अभियान के माध्यम से जोड़ना है। उससे न केवल उनका अपने व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि वो समाज के लिए विश्वविद्यालय में, कॉलेजों के अंतर्गत और जहाँ भी वो है उसमें अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। और यही राष्ट्र निर्माण के लिए एक संकल्प होगा और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में स्वच्छता का, जैसा हम जानते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम से भी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें बेसिक चीज़ जो है वो स्वच्छता पर ही आधारित है। स्वच्छता संवाद के विषय में महाराजा कॉलेज की प्रोफेसर दीपा रोहिन ने ये बताया। हाँ जी, आज हमने विश्वविद्यालय में एक आयोजन किया है जिसमें हम NSS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको DLL के साथ कंपाइल करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि बच्चे किस तरह से सफाई अभियोजन तो चलता ही है, आयोजन बहुत सारे हो भी रहे हैं, बट उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या ये करने क्या दे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हमने एक आज संवाद संगोष्ठी रखी है जिसमें सभी वाइस चांसलर, JDA से भी हमारे ऑफिसर्स आ रहे हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब कर सब रहे हैं, लेबर भी लग रहा है, सब कोई लगा हुआ भी है, लेकिन फिर भी जब भी आप जनरली पूछेंगे तो बोलते यही सुनने को मिलता है सफाई नहीं हुई। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? लेबर भी है, रिसोर्स भी है। प्रॉब्लम इज़ द प्लानिंग। दिस इज़ वाई वी कॉल्ड अप एवरीबडी, सब एक साथ क्लब हो और इस मुद्दे पे एक अच्छा विवाद नहीं हो कि डिस्कशन हो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम उन्हें सॉर्ट आउट करें। कार्यक्रम के आयोजक DLL विभाग के निदेशक प्रोफेसर शर्मा ने आयोजन की आवश्यकता को बताया। देखिए, प्रायोजन का मतलब यह है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था राजपथ से, और 2 अक्टूबर 22 तक या फिर उसके बाद 24 तक क्लीन इंडिया का उन्होंने एक विज़न रखा था। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्लीननेस जो गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों, मेट्रो शहरों तक है, तो उसको अभियान को नौजवानों को राष्ट्रीय जो नेशनल सर्विस स्कीम के जो छात्र हैं उनको जोड़ के, उनको ट्रेन करके कि जो स्वच्छ भारत अभियान की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उस परिकल्पना के अनुसार उनको ट्रेन किया जाएगा और वो गांव, ढाणी और गरीब बस्तियों में जाकर स्वच्छता का संदेश देने के साथ साथ स्वच्छता को उन लोगों को प्रेरित करेंगे और स्वच्छता को पैरामीटर्स का बदलाव करेंगे कि इस तरह से हम स्वच्छ रखते हैं। स्वच्छता का मतलब स्थान का स्वच्छता भी नहीं है, शरीर की स्वच्छता भी नहीं है, दिमाग की स्वच्छता भी ज़रूरत है कि आज भारत में नौजवान पीढ़ी को सकारात्मक सोच की ज़रूरत है। जो प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि भारत निर्माण में युवाओं का योगदान सबसे ज़्यादा हो, उस दिशा में हम लोग आज ये प्रोग्राम रखे हैं और उसी आधार पर हम नौजवान जो बच्चे हैं तो उनको ट्रेंड करने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के विज़न के आधार पर
युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भारत निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहे। इस आयोजन में स्वच्छता संस्कार संवाद पर अतिथियों ने अपना मत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य अभिप्रेरक डॉक्टर प्रवीण कुमार, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम ग्रेटर ने इस विषय को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि प्रोफेसर दिलीप सिंह, सदस्य सिंडिकेट एवं प्राचार्य वाणिज्य महाविद्यालय ने स्वच्छता संस्कार का जरूरी होना बताया। ये स्वच्छता कार्यक्रम है जो नेशनल जो मोमेंट है ना, उसमें कोई भी मोमेंट है वो केवल सरकार के स्लोगन से पूरा नहीं होता है। उसके लिए क्या है कि जन भागीदारी का होना ज़रूरी है। यहाँ कॉमर्स कॉलेज के बच्चे, एनएसएस इकाई के बच्चे हैं, उनको हम आगे अवेयरनेस के लिए उनको तैयार करेंगे और ताकि स्वच्छ भारत का जो अपना सपना है उसको पूरा किया जा सके। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बड़ा है और इस समय की मांग भी है कि पिछले काफ़ी दशकों से शहरीकरण बढ़ा है और शहरीकरण बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं हैं वो अपने सामने आई हैं, और जबकि जो नागरिक हैं उनमें वही पुराने विचार, रूढ़िवादी विचार हैं, उसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। सरकार ने स्मार्ट सिटी तो बना दिए हैं लेकिन लोगों को स्मार्ट नहीं बनाया है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों की मानसिकता में इस प्रकार का परिवर्तन लाया जाए ताकि ये दिखे। अपन जाते हैं, विदेश यात्रा करके आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत साफ़ सुथरा दिखाई देता है, और यहाँ आने के बाद में अपन ये देखते हैं कि अपन कितने पीछे हैं। निश्चित रूप से अपन पीछे हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी अपन ये जो वैश्विक है उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। आप देखोगे तो इंटरनेशनल ह्यूमन इंडेक्स में इंडिया का स्थान कहाँ है, 132 नंबर पर है। कल परसों मैं अखबार देख रहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से देश ने प्रगति की है, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जानी चाहिए। तभी तो मैं जब पढ़ता था तभी भी देश विकासशील था, आज से 40 साल पहले, और आज भी वो विकासशील है। तो ये कब तक विकासशील रहेगा? तो कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं, उनको पर अपन को फुलफिल किया जाना चाहिए। इसलिए अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में आयोजन के माध्यम से युवा वर्ग को यह संदेश देना था कि स्वच्छता हमारे संस्कार में निहित होनी चाहिए। यदि स्वच्छता संस्कार में निहित है तो निश्चित रूप से हम हमारे प्रदेश और देश का सम्मान विश्वव्यापी कर पाएंगे। BSL Suitings, excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।